यहाँ पर इस आंदोलन को जो सभी युवा साथियों ने यहाँ पर जो अपना प्रदर्शन कार्य जो यथावत यहाँ पर संघर्षरत रहे, उनको मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा कि चिन्यालीसौड़ के लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर हमारी मांगे पूर्ण हो चुकी है। और 9 दिवसीय यहाँ पर धरना प्रदर्शन के बावजूद माननीय दीपक बिजलाणी जी, प्रशासक जिला पंचायत द्वारा स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव हैं, स्वास्थ्य सचिव, उनसे बातचीत करके यहाँ पर सीएमओ के माध्यम से यहाँ पर लिखित आश्वासन दिया गया, जिसमें कि हमारा सबसे पहले जो रेडियोलॉजिस्ट होता था पूर्व में जो आ नहीं पा रहा था, वो पहले 1 दिवसीय था। हमारी मांग थी कि वो 2 दिन यहाँ पर लगातार रहे। तो अभी फिलहाल के लिए जो रेडियोलॉजिस्ट है उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो अभी फिलहाल मंगलवार से 1 दिवस आएंगे, उसके उपरांत 2 दिवसीय जैसे ही उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है वो पूर्ण हो गया, तो ये भी हमारी मांग पूर्ण हो गई। महिला प्रसूति रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए महानिदेशक महोदया द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विशेषज्ञों की तैनाती का आश्वासन दिया गया है उनके द्वारा। तो वर्तमान में जो उस कड़ी में जो हमारी मांग पूर्ण हुई है, आस्था रांगड़ महिला चिकित्सा अधिकारी की तैनाती के आदेश कर दिए गए हैं। ये भी चिन्यालीसौड़ अस्पताल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और आंदोलनकारियों की एक बहुत बड़ी जीत है। और चिन्यालीसौड़ अस्पताल में लैब टेक्नीशियन की तैनाती कर दी गई है, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये भी हमारी मांग पूर्ण हुई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ में कोविड काल में स्थित 30 बेड के वार्ड का जो टनल के टाइम यहाँ पर वार्ड बना था, वो 2 सप्ताह के अंदर 30 बेडों को ठीक कर दिया जाएगा। ये भी हमारी मांग पूर्ण हो चुकी है बेडों की। उक्त चिकित्सालय में सभी चिकित्सा अधिकारियों के दवा लिखने के लिए सबसे बड़ी जनता की वो आती थी कि दवाइयाँ बाहर से दी जा रही है, तो उसमें यहाँ पर लिखा गया कि इसका अवलोकन भी किया जाएगा और दवाइयाँ डॉक्टरों को हिदायत दी गई है कि आप बाहर की दवाइयाँ नहीं लिखेंगे। हमारा यह लेटर जो शासन द्वारा हमें दिया गया है, वो आप देख सकते हो, यह हमारी जीत है, ये हम सबकी जीत है। इस जीत का सारा श्रेय मेरे आंदोलनकारी और बड़े भाई दीपक बिजलाणी को देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारी सुध ली यहाँ पे आके और बताया कि अपने हक के लिए आपको किस तरह लड़ना होगा। बिना आंदोलन किए आपको आपका हक नहीं मिल सकता है। और इसी बात पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी गलती हम लोगों की है। आप देख सकते हो आज कहाँ गए वो नेता जो कल तक चिन्यालीसौड़ नगर पालिका को यहाँ बोला करते थे कि हम यहाँ के आंदोलनकारी हैं, आज किन दिलों में छुपे हुए हैं वो नेता। तो इसलिए आप सभी जनमानस से यह अनुरोध है कि जब चुनाव आते हैं तो इन जैसे लोगों के शिकार ना बने और सही हाथ में उस चीज़ को दें, चाहे आपका कोई भी चुनाव हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, किसी के सामने झुको मत। झुकाना है तो अपने नीचे लोगों को झुकाओ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो। जनता से बड़ा कोई शासन नहीं है, जनता जनार्दन है। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा, एक बार फिर अपने हकों की लड़ाई आम जनमानस को खुद लड़नी होगी, तब जाके ही वहाँ पे उन्हें जीत मिल सकती है। धन्यवाद। पहल की उनका मजबूती से साथ दें, तो हमने भी इस कारण जनप्रतिनिधि होने के कारण और अपने कर्तव्य को निर्वहन किया और लगातार इस 9 दिन के धरने में अपनी सहभागिता निभाई। और जितने भी हमारे आंदोलनकारी साथी हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक कर्तव्यनिष्ठ जागरूक नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाया। और माननीय जो हमारे जिला पंचायत प्रशासक हैं दीपक बिजलाणी जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी पहल और उनकी मध्यस्थता के बाद आज स्वास्थ्य महकमा जागा और हमारे जो स्वास्थ्य सचिव हैं उत्तराखंड के और जो हमारे सीएमओ साहब हैं, उन्होंने हमारी मांगों को मजबूती से रखा और उन्होंने आज लिखित आश्वासन देने के बाद हमारी आंदोलनकारियों की जो मांगें थी वो हमें लिखित आश्वासन देकर इस धरने को स्थगन किया। पहले मैं सभी अनशनकारी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हमारा यहाँ पर 9 दिन से हमारा कर्मिक अनशन चल रहा था। और आज पंचायत प्रशासक जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय दीपक बिजलाणी जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने आज सशक्त तरह से हमारे साथ जो खड़े होकर एक लड़ाई जो हमने जीती है, उनके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। और समस्त ये लड़ाई जो है एक आम आदमी की नहीं थी, ये समस्त जनप्रतिनिधि जन समस्याओं की थी, जो कि आज इस
धरना स्थल पर एक अड़ी तरह से समापन हुआ है। आंदोलन जो हमारा सभी युवा साथियों का जो प्रयास रहा है, विगत 9 दिनों से हम कार्मिक अनशन धरना प्रदर्शन जो कर रहे थे, ये सभी आंदोलनकारियों की जीत है। यह जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो हमें यहाँ पर एक महिला विशेषज्ञ डॉक्टर जो दी गई है, और एक जो हमारा ये अल्ट्रासाउंड था विगत पहले की भांति अब दोबारा मंगलवार से स्टार्ट होगा। मैं सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध करता हूं कि जिनको भी अल्ट्रासाउंड कराना है वो मंगलवार को आ जाए। मंगलवार से यहां से अल्ट्रासाउंड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं सर्वप्रथम दीपक बिजलान जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने डीजे हेल्थ से और सचिव साहब से हमारी मांगों को मनवाने का जो काम किया है, मैं दीपक बिजलान जी का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो कई अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। इसके लिए एक जन चेतना जगाई है सभी युवा साथियों द्वारा, और जिसका कि आज सीएमओ साहब ने अपने स्तर से लिखित रूप में आश्वासन देकर धरना प्रदर्शन को पूर्ण कर दिया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिला पंचायत प्रशासक श्री दीपक बिजलान जी का, जिन्होंने अपने स्तर से माननीय स्वास्थ्य सचिव से वार्ता कर इस हमारी मांगों को पूर्ण करवाने में अपना बहुत बहुत सहयोग किया। धन्यवाद देना चाहता हूं सभी युवा साथियों का जो लगातार इन 9 दिन तक यहाँ पे बने रहे। धन्यवाद देना चाहता हूं चिनार छोड़ की सम्राट जनता का, जो जिन्होंने इस धरने को अपना समर्थन दिया और अपनी मांगों को मजबूती से शासन प्रशासन के सामने रखा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अंकित रमूला जी का, जिनके दिमाग में ये इस तरह की उपज पैदा हुई कि हमें अपनी मांगों के लिए लड़ना चाहिए। धन्यवाद देना चाहूँगा अपने छोटे भाई देवराज मिश्र जी का, छोटे भाई शिवराज मिश्र जी का, छोटे भाई सिद्धार्थ नोटियाल जी का और भाई जसवीर सिंह चौहान जी का, जो लगातार इस धरने पे बने हुए थे और मजबूती से अपनी आवाज़ को उठा रहे थे। क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति की जीत नहीं है, समस्त क्षेत्र की जीत है। क्योंकि यहाँ परेशानी सभी के लिए थी। जब जब यहाँ आना होता है तब तक हमें यहाँ पर असुविधा ही मिलती है। तो पुनः एक बार समस्त जनता का, समस्त युवा साथियों को का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एवं बधाई देता हूँ कि आप इसी तरह क्षेत्र के लिए, क्षेत्र की समस्याओं के लिए, क्षेत्र के मुद्दों के लिए आगे भी लड़ते रहेंगे।